कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीज़ नहीं माँगना चाहिए, वजूद, प्यार और सम्मान। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग आइडिया लगा ही चुके होंगे कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे कुछ अनुभव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देखते होंगे यंग जनरेशंस, हम लोगों के आप लोगों की तरह के यंग जनरेशंस जो आज के डेट में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते ही हैं। लगभग 98% लड़के-लड़कियाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में आज के डेट में उलझे पड़े हुए हैं। और लेकिन उसमें से आप लोगों को बता दूँ कि 5 से 8% ही रिश्ते ऐसे हैं जो शादी तक जाता है, बाकी रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जैसे कि आप कॉलेज स्कूल्स में देखते होंगे कि हर एक लड़का-लड़की एक दूसरे से उलझे पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से देखिएगा कि 5 से 8% का ही शादी हो पाएगा, बाकी कॉलेज लाइफ़ ख़त्म, स्कूल लाइफ़ ख़त्म, रिश्ते वहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे हम यंग होते जाते हैं, जैसा कि बायोलॉजी कहता है, तो हम लोगों में शारीरिक बदलाव होता है और जैसे ही उसके बाद हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं। इसके बाद चारों गलत तरह के क्रियाकलाप या प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन कहें, इस तरफ चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। तो होता ये है कि यदि कोई रिलेशनशिप बनता है तो उसके बाद देखिए, रिलेशनशिप टूटने के बाद लड़की क्यों रोता है, लड़का क्यों रोता है? दोस्तों, लड़की इसलिए रोता है कि जो लड़की यदि मन से चाह रहा था किसी लड़के को, यदि वो नहीं मिलता है तो रोता है, और सेम केस लड़के के केस में भी है। लेकिन होता इसलिए लड़कियों के लिए मैं ख़ास तौर पे बता दूँ कि यदि आप प्यार मोहब्बत या वगैरह चीज़ में पड़ते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप शादी से पहले हर एक ख्वाहिश पूरी कर दिए हैं लड़के का या बिस्तर तक चले गई, तब तो आपका कोई भी बात चलने वाला नहीं है। तब आपको लड़का जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। लड़का चाहेगा तो शादी करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। इसलिए आपको सावधान रहिए। और लड़के को मैं बता दूँ कि यदि आप जिससे शादी नहीं कर सकते, तो उसकी ज़िंदगी में जाइए ही मत। खेल-कूद करने के लिए मत जाइए, खाओ-पियो, फेंक दो, साइड कर दो, ये रात बिताने के लिए मत जाइए। ऐसे में होता ये है कि यदि लड़के और लड़कियाँ दोनों इस तरह कह रहे हैं कि चलो मौज-मस्ती हुआ, ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कि इनमें से एक भी यदि रहता है, दिल से चाह रहता है, सच्चे मन से चाह रहता है ना, तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होता है। क्योंकि कोई आत्महत्या करता है, कोई क्या करता है, वगैरह ज़िंदगी तबाह करने में लग जाता है। दोस्तों, हमारे आस-पास घटना, जैसे हमारे दोस्त वगैरह थे, तो उसके साथ भी इसी तरह का घटना हुआ, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यदि कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से चाहते हैं, यदि आपको नहीं मिलता है तो उसके पीछे गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए सबसे पहले। क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट गँवा दिए तो आपका इज़्ज़त ही नहीं रहेगा उस सामने वाले की नज़र में। इसलिए सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। यदि छोड़ के जाता है, जाने दीजिए, जो जाए जाए, लेकिन खुद का इज़्ज़त बनाए रखिए। किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं कि आ जाइए, आ जाइए। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीज़ नहीं माँगना चाहिए, वजूद, प्यार और सम्मान। ये 3 चीज़ें कभी नहीं माँगना चाहिए। यदि माँगते हैं तो सबसे बुरी बात है। और दोस्तों, जैसा कि बड़े-बड़े महानायक कह गए हैं कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे हज़ारों हँसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो ये हमारे अंदर अप्लाई करने की ज़रूरत है। दोस्तों, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है, खुद को इस लेवल तक लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि वो भी एक दिन कहे अपने बच्चे से कि अगर मुझसे ना हुआ होता ऐसा पाप, तो यही इंसान होता तुम्हारा बाप। दोस्तों, इसलिए क्योंकि झूठे रिश्ते आजकल बहुत चलते हैं। अगर आप सच बोलने की ताकत रखते हो तो आप रिश्ते नहीं निभा पाएँगे, ये दावे के साथ कहता हूँ। और यदि दिन-रात झूठ बोलते, मक्कारी करते, झूठे वादे करते हैं, तो आपका रिश्ते खिलखिलाता जाएगा। दोस्तों, ऐसा घटना मेरे साथ हुआ है। हम आप लोगों को बता दूँ कि हमारे साथ एक ऐसा घटना हुआ है कि हम जैसा कि छोटा-मोटा गलती हो ही जाता है तो हमने किया, उसके कहने पे ही किया, सामने वाले के कहने पर ही किया, और इसके लिए मैंने उसके बाद सच भी बोल दिया। सोचा क्या है छुपाना है, सच ही बोल देते। सच बोलने के बाद उसके साथ जो हमने नहीं किया था, वो भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग गया। इसलिए यदि आप कोई भी गलती करते हैं, मान लीजिए कहीं चोरी कर लिए, और मान लीजिए आप अपना ईमानदारी दिखाने के लिए पुलिस के पास कह दिए कि हमने यहाँ पे चोरी किया है, तो यही समझिए कि वहाँ का तो चोरी का लगाएगा ही इल्ज़ाम, बगल में 4-10 और जो चोरी हो वो भी इल्ज़ाम आप ही पे ठोकेगा। यही सेम केस मेरे साथ ही हुआ है कि हमने उसे सच्चाई बता दिया, और वो जिस उसके साथ जितना भी गलती हुआ था उसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग गया, जैसे जो कि हमने किया ही नहीं था। इसके बाद हमारे ऊपर तुम तराक करके इतना बात बोल दिया, दिमाग सुन के उस दिन से
मैं उसके नज़र में कैसा हूँ पता नहीं, लेकिन वो मेरे नज़र में अब पूरा नीचे गिर चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन सब तमाम चीज़ों से दूर रहिए। देखिए दोस्तों, 18 से 25 साल का उम्र जो होता है बेहद ही खतरनाक होता है, इसलिए इस उम्र में बचने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए।